नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया था, आज हम इसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस स्टडी करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, ही सेज टू मी, कोमा से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई वॉज प्लेइंग द गिटार। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो यहां पर अब ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में इसका क्या होगा, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ये क्या होता है, हमारा चेंज नहीं होता है। ही का ही रहेगा। सेज है यहाँ पे, सेज के साथ यहाँ पे टू लगा है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना पड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो ये सेज टू है, ये कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में। किसमें, टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी का हम मी लिखेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दोबारा से इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखेंगे। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के सिंपल सेंटेंस का है, तो सिंपल सेंटेंस हो तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। पहुंच गए हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास। रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ये जो सब्जेक्ट है, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट पर्सन जो हमारा चाहे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, अगर फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आई है ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमें इस ही का सब्जेक्ट चाहिए, तो ही क्या है, ऑलरेडी सब्जेक्ट है। इस ही को यहाँ से उठाएंगे और इसकी जगह पे जाके राइट डाउन कर देंगे। इसके बाद देखना है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट टेंस की हो या फिर फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस रहेगा। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज किया जाता है। मेन वर्ब फोर्थ का फोर्थ ही रहेगी, प्लेइंग। आगे द गिटार, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन नेवर चेंज, इसको चेंज नहीं किया जाता है। तो द गिटार का द गिटार आ जाएगा एट एंड फुल स्टॉप। सेकेंड वन पे है हमारे पास, एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर है हमारे पास एग्जांपल, शी सेड टू मोहन, कोमा से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, they were writing a story. फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इनडायरेक्ट में हमारे पास क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ये नेवर चेंज, इसको ऐसे लिखेंगे। शी का शी आएगा। सैड टू, सैड के साथ टू लगा तो इट मीन ये चेंज हो जाएगा, ये बदलेगा इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख के। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सैड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। तो टोल्ड हो गया। मोहन का मोहन रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का
ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे ये है हमारे पास मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दोबारा से रिपोर्टेड स्पीच को देखना पड़ेगा। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है। अब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आया, यहाँ पे सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो ये जो दे है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो दे हमारा थर्ड पर्सन है, चाहे वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, उनको चेंज नहीं करना है। तो थर्ड पर्सन क्या है, चेंज नहीं होगा, दे का यहाँ पे दे ही रहेगा। आगे टेंस को देखना पड़ेगा, टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। परंतु टेंस हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। परंतु यहाँ पे कौन सा है रिपोर्टेड स्पीच में टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैड बीन, राइटिंग का राइटिंग रहेगा, ये यहां पर आया हमारे पास अ स्टोरी, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, अ स्टोरी का अ स्टोरी रहेगा एट द एंड फुल स्टॉप। तो यहां पर क्या हुआ कि जो हमारा क्या था, जो इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास था, ही सेड टू मोहन, कोमास इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, दे वर राइटिंग अ स्टोरी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इसको क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हमारे पास शी, ये बदलता नहीं है, इसको ऐसे लिखा, सेड टू हमारा कन्वर्ट हो गया टोल्ड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसलिए से टू होता तो टेल में होना था, सेज टू होता तो टेल्स में होना था, सेड टू होता तो टोल्ड में होगा। ठीक है, मोहन का मोहन, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया गया। ये दे हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चाहे प्लूरल नंबर हो सिंगुलर नंबर हो वो चेंज नहीं होता है, दे का दे। और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन सी हो, पास्ट टेंस की हो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी एट द फुल स्टॉप। तो इसको दोस्तों राइट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जितना हम इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे को क्या आएगी, है ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास है दे विल से टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, योर ब्रदर was singing a song, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, तो इनडायरेक्ट में जाएंगे हम, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, दे का दे रहेगा, बिल का बिल रहेगा, से टू है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस सेंटेंस को देख के, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो से टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल में, मी का मी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यहाँ पे दैट लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अब क्या करना है, सॉरी यहाँ पे मैंने योर होगा, है ना, सॉरी यहाँ पे यू लिखा था, यहाँ पे क्या होगा, योर ब्रदर। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो योर है ये कौन सा पर्सन है, हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास पहुंचे। अब इसको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, तो ये हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जो सेकंड पर्सन का सेकंड पर्सन चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे जेनेटिव हो
चाहे पोसेसिव प्रोनाउन हो, तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। अब यहां से आए हम इस मी के पास। अब ये देखना है कि ये जो योर है ये कौन क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या जेनेटिव है। तो ये हमारा जेनेटिव है, तो यहाँ पे हमें जेनेटिव की जरूरत है, परंतु किसके जेनेटिव की, सॉरी मी की। तो मी का जेनेटिव क्या होता है, माई होता है। इसको यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे। तो किसका जेनेटिव, इस मी का जेनेटिव, मी का जेनेटिव माई होता है, और ब्रदर का ब्रदर रहेगा। आगे टेंस है हमारे पास, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब क्या करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस की है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पे वॉज का वॉज रहेगा और सिंगिंग का सिंगिंग रहेगा। आगे अ सॉन्ग कौन सा पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, तो अ सॉन्ग का अ सॉन्ग ही रहेगा। तो ये भी चेंज नहीं होगा। अ सॉन्ग एट एंड फुल स्टॉप। तो नेक्स्ट है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास, यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। अजय said to you, commas inverted comma start, Ranjana was calling me, full stop inverted comma close। अब यहां पे ये चीज देखनी है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या करना होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में आप बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होता है, इनको हम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। अजय का अजय, सैड टू कन्वर्ट होगा। इस सेंटेंस को देख के ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यू का यू आ जाएगा, कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट लगेगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे दैट आएगा। और रंजना को देखते हैं, यहाँ पर जो ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा पर्सन है। ये हमारे पास थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, उनको हम चेंज नहीं करते, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, तो थर्ड पर्सन वैसे के वैसे रखेंगे। रंजना का रंजना, वॉज का, अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो टेंस हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस की है, पास्ट टेंस की है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैड बीन कॉलिंग। अब यहां पे आगे पहुंच गए हम ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के हमारे पास मी है, तो अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। तो ये मी हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। तो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो, चाहे पोसेसिव प्रोनाउन हो, वो फर्स्ट पर्सन सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। अब इस अजय का देखना है। अब यहां पे देखेंगे इसको कि ये क्या है, मी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अजय का ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब हमें क्या चाहिए, ये क्या है हमारे पास प्रोनाउन है, तो अब अजय तो हमारा नाउन है, क्लियर। तो यहाँ पे हमें इसका प्रोनाउन चाहिए, तो प्रोनाउन इसका एज अ सब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो यहां से उठाएंगे इसका ऑब्जेक्ट, अजय का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम एट द एंड फुल स्टॉप, दैट्स इट, हो गया। तो क्या हो गया, अजय टोल्ड यू दैट रंजना हैड बीन कॉलिंग
हिम एट द एंड फुल स्टॉप। तो दोस्तों इस तरीके से इनको चेंज करना होता है। और सेकेंडली यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना होता है कि जब यहाँ पर कोई हमारे पास दिस दैट टुडे वगैरह आए तो मैंने वो आपको अभी उसका डायग्राम नहीं बताया है, उसको चेंज कैसे होता है। दिस होगा तो दैट में चेंज होता है, टुडे होगा तो दैट डे में चेंज होता है, दिस डे होगा तो दोस डे में चेंज होता है। तो वो मैंने बताया नहीं है, उसको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। तो इसको आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप राइट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो इंटेरोगेटिव वाला उसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, द टीचर said to me, commas inverted comma start, were you playing cricket, sign of interrogation inverted comma close। जब इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो द टीचर का द टीचर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसको एज इट इज वैसे ही लिखना है जैसे वो है। द टीचर का द टीचर, सैड टू कन्वर्ट होगा इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख के, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में। सैड टू किस में कन्वर्ट होगा, आस्क्ड में। मी का मी रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए अगर जब हम हेल्पिंग वर्ब से किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे कोमा और हेल्पिंग वर्ब को कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इफ। इसके बाद क्या चाहिए हमें, इसके बाद हमें सब्जेक्ट की नीड है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है यू। तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। तो ये यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहां से आएंगे इस ऑब्जेक्ट के पास, मी के पास, और क्या देखना है कि ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इस मी का हमें क्या लेने पड़ेगा, सब्जेक्ट लेने पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। क्लियर। अब आगे देखना है कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलता है। तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आई हैड बीन प्लेइंग। अब आगे हमारे पास क्या आ गया, क्रिकेट है। अब क्रिकेट देखना है कि कौन सा पर्सन है। तो क्रिकेट हमारा थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होता है। तो इसको एज इट इज वैसे ही लिखना है जैसे है क्रिकेट का, क्रिकेट ही रहेगा एट द एंड फुल स्टॉप। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम इस तरीके से चेंज करते हैं। अब देखना ये भी होगा कि यहाँ पर पहले हमने टोल्ड किया था या टेल किया था या टेल्स किया था। अब क्या है, अब यहाँ पे आस्क्ड आ गया। तो आस्क्ड इसलिए आया क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव में। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मोहन will say to her, commas inverted comma start,
I was teaching Hindi. Full stop, inverted comma, close. क्लियर? तो यहां पे क्या करना है, यहां पर है हमारे पास, जब हम इसको इनडायरेक्ट से सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, मोहन का मोहन रहेगा, बिल का बिल रहेगा, से टू कन्वर्ट हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच को देख के, रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस का है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच कौन सा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस को देख के रिपोर्टेड स्पीच कौन सा सेंटेंस है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो से टू बदल जाएगा टेल में, और हर रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दोबारा से इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास जाएंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच में पहुंच गए तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। इस मोहन के पास जाएंगे, अब इसको देखना है कि ये क्या है, सब्जेक्ट है तो मोहन का सब्जेक्ट चाहिए, तो मोहन का सब्जेक्ट तो मोहन भी होता है, क्लियर। परंतु ये क्या है, प्रोनाउन है, तो इसका मोहन का प्रोनाउन चाहिए, तो मोहन का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। उसको यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे। इसके बाद टेंस को देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी यहाँ पे है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस की है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, अब ही के साथ भी वॉज का यूज किया जाता है, वॉज का वॉज आएगा, टीचिंग का टीचिंग आएगा। आगे इस हिंदी है, ये कौन सा पर्सन है, ये हिंदी है, ये थर्ड पर्सन है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, हिंदी का हिंदी ही रहेगा एट द एंड, फुल स्टॉप, दैट्स इट। तो यहां पे क्या था, मैंने यहां पे इंटेरोगेटिव लिया, यहां पे सिंपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां पे जो हमारा से टू था, यहां पे क्या है, टेल में आया, और यहां पे अगर हमारे पास से टू होता तो वो टेल्स में आता, से टू होता तो टेल में आता, सेज टू होता तो टेल्स में आता। क्यों, क्योंकि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे किसका यूज किया गया, आस्क्ड का यूज किया गया। क्लियर, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और देता हूं आस्क्ड वाले। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही विल से टू यू, commas inverted comma start, was I reading newspaper, at then sign of interrogation, inverted comma close। अब क्या करना है, डायरेक्ट से इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट में जाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, ही का ही लिखेंगे, विल का विल लिखेंगे, से टू कन्वर्ट हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, इस रिपोर्टिंग वर्ब के सॉरी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये सेंटेंस कौन सा, इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये से टू बदल जाएगा आस्क में, सॉरी आस्क में, यू का यू रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है,
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हमें जाना पड़ेगा अब सब्जेक्ट के पास। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। तो यहां से आए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। अब ये देखना है कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो ही का सब्जेक्ट चाहिए हमें। ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। तो ही का सब्जेक्ट ही यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। इसके बाद टेंस देखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है? वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस की है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो फ्यूचर टेंस का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे क्या पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो ही के साथ भी क्या लगेगा? वॉज लगेगा। रीडिंग का रीडिंग रहेगा। और आगे क्या हमारे पास न्यूज़पेपर, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर ही रहेगा। एट द एंड फुल स्टॉप। तो क्या हो गया? ही विल आस्क यू इफ ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। एट द एंड फुल स्टॉप। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, रीना said to Mohan, commas inverted comma start, were you playing the guitar? साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा? रीना का रीना रहेगा, सैड टू कन्वर्ट होगा। रिपोर्टेड स्पीच को देख के, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव, तो यहाँ पे आस्कट हो जाएगा। मोहन का मोहन आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास है सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट कौन सा है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन सा है? सेकंड पर्सन हमारा यू है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में क्या है? मोहन है। तो अब इसका हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो मोहन का सब्जेक्ट होता है ही। तो ही अब देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड बीन प्लेइंग द गिटार को आइडेंटिफाई करो, ये थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होता है। द गिटार का द गिटार ही रहेगा। एट द एंड फुल स्टॉप। यहां पर हमारी जो डायरेक्ट स्पीच है इसमें क्या है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है। ये हमारा इंटेरोगेटिव है, परंतु जब हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी तो इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होती है। इसको हम अगर इंटेरोगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगी तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन मत करना। तो दोस्तों इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अजय
said to me, commas inverted comma start, was he teaching them, sign of interrogation inverted comma close। तो इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, अजय आएगा। सैड टू को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच को देख के। रिपोर्टेड स्पीच हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की है तो सैड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्कट में। मी का मी आएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं बदलता है और सब्जेक्ट भी नहीं बदलता है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दोबारा से हमें किसके पास जाना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच के पास। रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का यूज करते हैं। इसके बाद हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है। ही कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन नेवर चेंज, ये नहीं चेंज होता है। इसको सीधा लाना है, यहीं पे लिख देंगे ही का ही। अब क्या करना है, अब देखना है कि ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन से टेंस का है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है टेंस है यहाँ पे ये है पास्ट कंटिन्यूस। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदल, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है। पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ही हैड बीन टीचिंग का टीचिंग रहेगा। अब आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, देम। देम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नेवर चेंज, नहीं चेंज नहीं होता। तो देम का यहाँ पे देम रहेगा एट एंड फुल स्टॉप। तो कैसे चेंज हुआ, अजय का अजय रहा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बदलता नहीं। अजय का अजय रहा, मी का मेरा। सैड टू कन्वर्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख के। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पे सैड टू कन्वर्ट हो गया आस्कट में। फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इफ या वेदर का यूज करते हैं तो इफ लगा। फिर सब्जेक्ट चाहता है, सब्जेक्ट क्या हमारे पास यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें थर्ड पर्सन जो है जो था उसी को लिया, ही का ही रहेगा। फिर टेंस देखना था, टेंस पास्ट कंटिन्यूस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हैड बीन टीचिंग देम हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसको एज इट इज वैसे रखा, फुल स्टॉप।